ये बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे शौहर के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे शौहर नौकरी के लिए दूसरे दूसरे शहर में रहते थे। उनका एक दोस्त यहीं हमारे शहर में रहता था। मेरे शौहर ने मुझसे मिलाया था और अपने संजो को कोई काम पड़े तो अपनी भाभी की मदद कर देना और मार्केट से सामान लाकर घर पहुंचा देना। उनका दोस्त बहुत अच्छा था। जरूरत पड़ने पर वो हमारे घर का भी कोई काम कर दिया करता था। एक दिन जब मेरे शौहर घर पर नहीं थे, उनका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरी जैसी खूबसूरत औरत ही नहीं देखी हो। मेरा नाम समीक्षा है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं आपको अपने ऊपर गुजरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी निगाहें हमेशा मुझ पर रहती थीं। वैसे भी वो मेरे शौहर से ज्यादा स्मार्ट था और मेरा दिल भी उसी की तरफ झुकता था। दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान, मैं संजो हूँ। आवाज़ सुनते ही मेरा दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का अंदाज कुछ अलग ही था, जैसे वो कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसने पूछा, आप कैसी हैं? मैंने आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। संजो ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं गरम तेल लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस अटक गई। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन मेरा भी मन तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वो अंदर आ गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। उसने तेल गरम किया और कुछ अंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका जिस्म मेरे बिल्कुल करीब था। उसका एक हाथ मेरी गर्दन को छू रहा था। जैसे ही उसने मेरी कमर पर गरम तेल लगाना शुरू किया, मेरी सांस तेज हो गई। उसकी इंगलियों का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकों बंद कर लें और अपने होंठ काटने लगी। संजो आहिस्ता से बोला, भाभी जान, लगता है गरम तेल अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी निगाहें सब मेरे काबू से बाहर हो रही थीं। मैं चिप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी इंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा पर रोक ना पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। संजो और करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं आप भी यही चाहती हैं, बस एक ही बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भोग थी जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ ना बोली, सिर्फ आंखें झुका लें। उसने गरम तेल साइड के टेबल पर रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी अंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने आहिस्ता से कहा, संजो। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। शौहर घर पर नहीं था। मैं और संजो एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। संजो सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। इसकी निगाहें ऐसी थे जैसे पूरा जिस्म देख रही हूं। मैं चुप थी, बस होंठ काटती रही। इसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं ने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रुक गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लें, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। संजो धीमी आवाज के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ ना बोली। उसकी आवाज, उसकी सांस, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लाइट की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था।
मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब इसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे, तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता से कहा, जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यहीं था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने इसका हाथ थामकर रोकना चाहा पर अंदर से रोक ही ना पाई। इसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं इसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ इसका चेहरा था। इस की मुस्कुराहट जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में मैं खुद को रोक न पाई। संजो ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आपके शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी अंगलियां इसके हाथ पर खींच गईं और मैं बस इसी को देख रही थी। दिल में डर भी था, लेकिन इस डर से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था। दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं और संजो एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी दबाकर बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो हो नहीं और मैं रुक जाने वाली नहीं। इसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। संजो ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते, मेरी हकीब भी नहीं सकते भाभी जान। मेरी आंखें नीचे थीं, पर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। संजो ने एक हाथ से मेरी साड़ी को संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को। इसकी अंगलियां हल्की सी घिस गईं और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, संजो बस करो। पर आवाज ऐसी थी जैसे रोकना नहीं, बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास आहिस्ता से बोला, बस एक बार कह दीजिए, रख जाऊंगा, वरना मैं अब रखने वाला नहीं। मेरी सांस और तेज हो गई। मैंने अपने होंठों को दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। इसकी रोशनी में इसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। इसकी निगाहें मेरी आंखों से जाकर होंठों पर रुक गईं। मैंने पलटकर इसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर संजो ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे दरमियान कुछ इंच का भी फासला नहीं था। इसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकों बंद कर लें। इस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। दरवाज़ा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर पर नहीं था और मैं अपने शौहर के दोस्त की बाहों में थी। संजो ने बोला, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ निकाली, जो होना है सब हो जाने दो। और अगले ही पल संजो ने एक कदम आगे लिया, जहां से लौटना मुश्किल था। संजो का चेहरा मेरे होंठों तक बार बार जा रही। मैंने अपने होंठ दबा लिए और उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, संजो, अगर कोई आ गया तो। उसने हंसी दबाकर जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में और कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप हूं। इसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मेरे पांव अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था रुकना मत। संजो ने एक हाथ से मेरी कमर को और किस लिया और दूसरे हाथ से मेरी साड़ी को साइड कर दिया। इसकी इंगलियां मेरी गर्दन के पास से फसलती हुई नीचे आईं। मेरी सांस फिर से तेज हो गई। मैं इसकी तरफ पलट कर बोली,
तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। संजो और करीब आया और हल्की आवाज में बोला, इसीलिए तो आया हूं, आपको रोकने नहीं, खुश करने। इस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर अटक गईं। इसका अंदाज, इसकी आवाज, सब कुछ मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे दौड़ करने के लिए, पर वो दौड़ ना हुआ, बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे दरमियान बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांस मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी, अब बस आप मेरी हो। मेरी इंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ ना कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी और इसमें हम दोनों की सांस तेज हो रही थी। मैंने इसके कान के पास आहिस्ता से कहा, जो करना है जल्दी करो। संजो ने बस इतना कहा, फिर अब कोई रुकावट नहीं, और इस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। इस रात के इस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। संजो का हाथ मेरी कमर से फंसलकर मेरी पेट तक आ गया। इसकी इंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने इसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, संजो, तुम्हें अंदाजा है ना, अगर किसी ने देख लिया तो। इसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी, जिसकी नजर आपकी तरफ उठेगी या इससे पहले मैं और मैं बाग को निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया भाड़ में। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रख पा रही थी और ना ही हाँ कह पा रही थी। इस की निगाहें मेरी आंखों में थी। संजो ने अपनी अंगली मेरे होंठों पर रखी और बोला, अब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे दिल कभी भी फट जाएगा। मैं उसके इतने करीब थी कि इसकी सांस मेरी सांसों से छू रही थी। मैंने अपने होंठ आहिस्ता से काटे और इस लम्हे ने उसकी भूख और तेज कर दी। इसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर आहिस्ता से कहा, अब आप मेरी हो चुकी हो। मैं अपनी जगह बिल्कुल थम गई थी। इसकी बातें, उसका सब मुझे अपने होश खो देने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके बस ये कहा, जो शुरू किया है अब पूरा कर दो। संजो की मुस्कुराहट और तेज हो गई। इसने मुझे अपनी तरफ और किस लिया, और इस रात कमरे की वो खामोशी सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। संजो ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह किस लिया जैसे मैं इसकी सांसों का हिस्सा बन गई हूं। इसकी इंगलियां अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमर से नीचे सरक रही थी और मैं बस अपनी सांस रोककर महसूस करती जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से इसके कान के पास जाकर कहा, बस अब और इंतजार मत कराओ।